Greetings, I'm Usha and welcome to the latest episode of ITTalks. In today's episode, we are delighted to have the opportunity to speak with Mr. Jaimin Patel, the founder and Chief Business Officer of EConnect Solutions Private Ltd. EConnect Solutions Private Ltd is a company that offers complete business and IT solutions to boost the efficiency of their customers' operations. With over 30 years of experience, they are committed to delivering innovative solutions that make the most of both business and IT strategies for clients in India and around the world. Without further ado, let's jump right into our conversation with Mr. Jaimin Patel. गुड डे। आज हमारे आईटी वॉइस के टॉक के अंदर एक और गुजराती मेरे तरह से जैमिन पटेल साहब मेरे साथ में हैं और ई कनेक्ट कंपनी के ये फाउंडर भी हैं। और आज हम कहें तो राजस्थान का जो ई गवर्नेंस जो चल रहा है उसके अंदर ई कनेक्ट का सबसे बड़ा कनेक्ट है, जिसके अंदर आज राजस्थान का ई गवर्नेंस बहुत अच्छे लेवल पर बैठा हुआ है। आज हम जैमिन पटेल साहब से जानना चाहेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनकी कंपनी के बारे में, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे जैमिन पटेल के साथ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी वॉइस के आईटी टॉक्स में। तो जैमिन जी, मैं सिर्फ आपसे सबसे पहले जो जानना चाहूँगा कि आप अपनी आईटी की जर्नी बताएं, बिकॉज यू आर द अर्ली पर्सन इन राजस्थान जो आईटी में या कंप्यूटर इंडस्ट्री से आपने अपनी लाइफ स्टार्ट की है। जर्नी ऐसी है कि एक हम दो फ्रेंड्स हैं, मनोज अग्रवाल एंड माई सेल्फ। वी स्टडी टुगेदर राइट फ्रॉम बचपन से, केजी से हम साथ थे। खाली कॉलेज में दोनों अलग हुए। वो बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग करने गया कंप्यूटर साइंस में। उसको कंप्यूटर साइंस नहीं होता था, ट्रिपल ई कहते थे। मैं एक्चुअली टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए एमएस यूनिवर्सिटी गया। तो we both belong to business families from Udaipur, and being a childhood friend, we enjoyed good rapport with each other. So when Manoj graduated, his father made a television business for him, and he started manufacturing TV factory. So, but he was not interested; he was a techie person. And then I graduated because I studied textile because मेरे father चाहते थे कि आप textile में लगाऊं। तो और जब तक मैं पढ़ के वापस आया तब तक टेक्सटाइल में रिसेशन था। तो रिसेशन होने की वजह से उन्होंने बोला कि आप नौकरी करिए। तो जो मुझे कैंपस में नौकरी मिली वो बोले नहीं, ये नौकरी आप नहीं करोगे, ना रेमंड्स में करोगे, ना दिनेश में करोगे, मैं बोलूँगा वहाँ करिए। तो जो उदयपुर में एक राजस्थान पेट्रोल करके कंपनी आ रही थी पॉलीप्रोपिलीन में, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ नौकरी करिए, पोदार्स की थी। तो मैं वहाँ पर एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन हुआ, पढ़ के आए। बट ब्लड में एंटरप्रेन्योरशिप थी। फादर फैमिली बिजनेस में बैठने नहीं देना चाह रहे थे कि पहले आप सीखो, लर्न फ्रॉम अदर्स बनी। तो मतलब है हमारे को काफ़ी एक्सपोजर मिला राजस्थान पेट्रोल में, मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला। आई वाज प्लांट में भी देखता था मैन्युफैक्चरिंग, और प्लांट के बाद जब मेरे पोटेंशियल को मेरे बॉस ने देखा तो उन्होंने मुझे बॉम्बे प्लेस कर दिया। और बॉम्बे से मैं उनके लिए सारा जॉब वर्क कराता था। पॉलीप्रोपिलीन इंडिया में नया था और नायलॉन को रिप्लेस करना था। तो पॉलीप्रोपिलीन का प्लांट में टेक्सचराइजिंग का मतलब जो ये तो प्लास्टिक होता है, इसको आप स्मूथ धागे की तरह बनाओगे तो टेक्सचराइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो टेक्सचराइजिंग का मैं जॉब वर्क करवाता और पहले मतलब बिजनेस एंगल से उसको पार्टी सेलेक्ट करता, उसकी मशीनें इंस्पेक्ट करता, उससे रेट फाइलिंग करता, उससे जॉब वर्क करवाता और फाइनल प्रोडक्ट को शिप करता। इस तरह से पॉलीप्रोपिलीन का पूरा मार्केट मैंने 1.5 साल में पूरा फिनिश प्रोडक्ट का। एंड आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग। मैं टॉप मैनेजमेंट को, पोदार साहब को डायरेक्ट रिपोर्ट करने लगे। तो और मेरे को उन्होंने अच्छा फ्लैट भी दे रखा था मुंबई में था। आई वाज वेल सेटल्ड है। सो बाद में और बैचलर था, पर वो जो जर्नी थी 1.5 साल की, इट वाज अ लर्निंग जर्नी एंड दैट वाज काफ़ी स्ट्रगल था कि सुबह 6 बजे उठ के गुजरात एक्सप्रेस पकड़ते और सूरत, कोसंबा, खरच जाते और वहाँ ये जॉब वर्क करवाते, शाम को वापस आते, वही ट्रेन में वड़ा पाव और भेलपूरी या वो खा के टाइम निकलते, रात को सोते, वापस से ले जाते। तो दिस वाज अ जर्नी जो लाइफ की वर्किंग जर्नी है वो इस तरह से चालू हुई। फिर एक दिन अब जो जहाँ फ्लैट दे रखा था उसके पड़ोस में उन्हीं के फ्रेंड थे, बिकॉज पोदार साहब तो बड़े थे, उन्होंने क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर रखा था। बॉम्बे हाउसिंग सोसाइटी थी, वो फिल्म इंडस्ट्री वाले ही रहते थे। तो उनका एक फ्रेंड था शशि भूषण करके, तो वो हमारे पड़ोसी थे। तो मैं बैचलर था तो वहाँ रहता था, तो अंकल से अच्छी हो गई थी।
तो जिस दिन छुट्टी होती थी संडेज को तो हम इंटरेक्ट करते थे। तो एक दिन उनकी कोई बहू की डेथ हो गई, यंग डेथ हो गई थी। तो उस वक्त फिर जब इन्होंने मुझे बोला कि आइए आप अभी के अभी जाइए डिस्पैच कराइए माल से, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा बिना फ्रेंडवेल के। और वहीं से मैंने दिमाग में उतर गया कि मेरे को जर्नी ये जॉब नहीं करनी है। इवन दो आई वॉज एंजॉइंग बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी, बट मैंने डिसाइड कर लिया मुझे नहीं करनी। तो कंपनी के रिटेलिएशन में जब मैंने उनको ओबे नहीं किया तो उन्होंने मुझे शिफ्ट में डाल दिया उदयपुर। तो मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मनोज भी फ्रस्ट्रेटेड था, उसका काफ़ी पैसा डूब गया था ये टीवी बिजनेस में। तो हम दोनों एक संडे को फतेह सागर उदयपुर में, आप जानते ही हैं काफ़ी फेमस लेक है, तो ओवर वीकेंड दोनों बैचलर ही थे, तो बियर पी रहे थे और सडनली वो अपना फ्रस्ट्रेशन को बता रहा था, मैं अपने फ्रस्ट्रेशन को बता रहा था। तो ये से क्या मुझे तो कंप्यूटर में काम करना है। मैंने कहा भाई कंप्यूटर में तो यार मेरे को तो प्रोग्रामिंग आती नहीं है, बट मैं तुमको ऑर्डर ला के दे सकता हूँ। क्या बात है, वैसी बातें कर रहा। मैंने कहा 15 दिन में ऑर्डर ला के दे सकता हूँ। एंड दैट्स हाउ 15 दिन में ऑर्डर लाने के लिए सुबह उठे, वापस देखा क्या करना है। तो देन सबसे पहले तो क्या होता है कि आप अपने आसपास ही देखते हैं। तो मैंने जो हमारा फैमिली बिजनेस बजाज के साथ था ही, तो हमने देखा कि बजाज, आई वेंट फाइंड इट आउट विद द बजाज के सेल्स में आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिपोर्टिंग्स आ सकते हैं जो आपको फायदा दे सकता है। ऐसे करके मैंने उनके साथ वर्क करके 4 MIS रिपोर्ट ड्रॉ की उनके लिए। वाह, कि भाई आप डेटा कैसे कंपाइल करते हो और कैसे, क्योंकि उस जमाने में ऑनलाइन तो होता नहीं था, कंपाइलेशन बेस्ड रिपोर्ट चलती थी और MIS इंपॉर्टेंट थी। तो वो जनरेट करके बनाई, डिज़ाइन की और फिर जाके उनके CEO को दिखाया, मिस्टर हिंगर थे उस वक्त। तो उन्होंने, मैंने उनको बोला सर आपको ये आपको बहुत फायदा देगा, रोज आपके टेबल पे एक रिपोर्ट आ जाएगी। और कंसेप्ट सेलिंग था उस वक्त, कंप्यूटर वाज मोर ऑफ अ कंसेप्ट। सो कंसेप्ट उनको जमा, और फिर उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट के 10,000 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये में पहला ऑर्डर दिया। और उसकी जब बिलिंग करने का टाइम आया तो हमने पैल सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सर्विस एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई। दैट वाज 1989 एग्जैक्टली, और उससे ये जर्नी स्टार्ट हुई है। दैट्स ग्रेट, बिकॉज इफ आई से कि वी जो केम इनटू द अर्लीज ऑफ 89, so that time there was no internet in market, everything. Or if I say, because I had done a computer course in 1990, that time XT was the PC, yes, like we call it. Yes, दो ड्राइव होती थी 360 KB की, and right. तब MBs was not there. तो how can we just manage that scenario? कि वहाँ जब प्रोग्रामिंग, तो because if I say तो उस टाइम बेसिक था, फॉक्सप्रो था या डीबेस था? नहीं, इट वाज ऑल बेसिकली डीबेस ही था। फॉक्सप्रो भी बाद में आया था। या सो डीबीएस था, और डीबीएस पे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनती थी। और जनरली उस वक्त जो एप्लीकेशंस बनती थी वो थी अकाउंटिंग की, या हमने सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है, या फिर ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन बनाई। फिर हमने मिनरल इंडस्ट्रीज के लिए बनाई, उनकी तरह की अकाउंटिंग, उनकी स्टोर्स इन्वेंट्री। फिर देन वी वेंट इनटू ये परमान मोटर्स करके एक अजमेर में, और इधर उनकी बनाई। इस तरह से हमने फर्स्ट ईयर में ही, हमारी जो 89 में हमने जब बिजनेस किया, 89-90 की हमारी बैलेंस शीट में हमने 4 लाख रुपए का बिजनेस किया था। और मनोज कोडिंग करता था, मैं सेल्स देखता था। वो भी सेल्स भी पार्ट टाइम, बिकॉज बाय द टाइम मैंने हमने ये कंपनी जब बनाई तो फादर ने बोला कि आप फैक्ट्री भी देखो। तो मेरा 50% टाइम फैक्ट्री में, 50-70% टाइम फैक्ट्री में जाता था, और बाकी 20-30% में एज अ पैशन स्टार्ट किया था। तो पर हमने फर्स्ट ईयर से 4 लाख रुपए का बिजनेस किया था फर्स्ट ईयर में, और 4 लाख में खुद ही काम करते थे, तो 4 लाख पूरा ही प्रॉफिट था एकदम से। पर हमने खाली इन्वेस्ट किया था 5-5 हज़ार रुपया लगाकर, एक कंप्यूटर खरीदा था और बाकी लोन लिया था। इन्वेस्ट किया था 5,000 और बाकी लोन लिया था। कंप्यूटर 1 लाख समथिंग का था सिस्टम, तो बाकी लोन लिया था। तो हाउ दिस थायल कंप्यूटर्स कन्वर्टेड इनटू द EConnect, और ये आपने कैसे इसको डाइवर्शन किया? नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते थे, तो जब यूजर को प्रॉब्लम आने लगी, हम कहते हैं हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, वो कहता है, हार्डवेयर वाला कहता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो वो जो ब्लेम गेम चल रहा था, तो कस्टमर ने बोला कि भाई वी वांट सिंगल विंडो सोल्यूशन। तो वहाँ से वो याद हुआ कि यार नहीं, वी शुड गिव देम अ टोटल सोल्यूशन, हमको हार्डवेयर में भी जाना चाहिए। तो हमने फिर अलग अलग हार्डवेयर कंपनी से भी टाई अप किया। उस वक्त मेथोडॉक्स होती थी, और HCL थी। फिर उसके बाद यूनिकॉप आई, जयपुर बेस्ड यूनिकॉप भी आई, शोगानीस की। तो यूनिकॉप के साथ हमने काफ़ी काम किया, बड़े अच्छे अच्छे सोल्यूशंस डिज़ाइन करके विद बंडल विद सॉफ्टवेयर हम देते थे।
तो इस तरह से हम टर्न की बिजनेस में आए। फिर उसके बाद जैसे जैसे और इवॉल्व हुआ, सिंगल डेस्कटॉप्स की बजाय नेटवर्क बना, नेटवर्किंग आई, नेटवर्किंग के बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर और काम होने लगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर पूरे सॉल्यूशंस डिज़ाइन होने लगे। और उसके बाद 1999 में करीब आप देखें तो इंटरनेट की एंट्री इंडिया में हुई थी। एंड उस वक्त हमने सोचा कि ये ई कनेक्ट हमने बनाई टू बिकम एन ISP। ओके। और ISP का हमने लाइसेंस लिया, बट देन वी कुड नॉट प्रमोट, वी डिडंट प्लान इट, हम घुसे ही नहीं उस बिजनेस में। हमने लाइसेंस लेने की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, बट हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। पर वो हमारी एज ए कंपनी पड़ी रही, हमारी पार्टनरशिप फर्म्स चलती रही। और इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बूम आया हार्डवेयर सेगमेंट में। तो सॉफ्टवेयर तो हमारा था ही कोर, पर हार्डवेयर में हमको काफ़ी ग्रोथ मिल गई। इन द सेंस यूनिकॉप के साथ हमने काफ़ी सीमेंट प्लांट्स के ऑटोमेशन और उनमें काफ़ी सप्लाईज और सर्वर्स से लेके उनका कंप्लीट नेटवर्क से लेके काफ़ी काम किया सीमेंट इंडस्ट्रीज में, फिर ऑटोमेशन डोमेन में। तो हमने बैक टू बैक हमारी जितनी भी ये ऑटोमेशन कंपनीज थी, चाहे LNT, CNA थी, चाहे स्नाइडर थी, चाहे रॉकवेल थी, उस वक्त एलन ब्रैडली के नाम से थी, इनके हिसाब से, बिकॉज दे वर प्योरली एन ऑटोमेशन कंपनी, तो IT उतना उनमें था नहीं, तो IT वो हमें अपलोड कर देते थे। तो राइट फ्रॉम वी यूज्ड टू वर्क विद देम। तो जैसे इस प्रोसेस में हमने IOCL की पाइपलाइन पूरी ऑटोमेट की, और उनके हेल्प से इवन जब ये दिल्ली मेट्रो आया तो उसका सिग्नलिंग सोल्यूशन एलन ब्रैडली के साथ हमने इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरह से कई ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स सिस्टम इंटीग्रेशन के एंगल से ड्यूरिंग दिस पीरियड 95 to 2000 हमने किया। उस वक्त फिर MNCs भी इंडिया में एंटर कर गई, कॉम्पैक आया, फिर HP आया। सो वी ग्रू विद द इंडस्ट्री। और ये जो जर्नी आप गवर्नमेंट की बोल रहे हैं वो 2002 में एग्जैक्टली स्टार्ट हुई, जब आई मेट वन ऑफ द IAS ऑफिसर्स सोशली इन गैदरिंग इन उदयपुर। ही वाज एक्साइज कमिश्नर। So informally he said that we have got a budget of 15 lakh rupees and we are going to buy computers, because computer उस जमाने में बड़ा फैंसी चीज़ होता था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट। तो मैंने उनको ये कहा कि सर आप अगर ये खरीद लोगे तो ये टाइपिंग मशीन बन जाएगी, आप कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ सोल्यूशन बना लें जिससे कि आपकी कोई प्रॉब्लम एरिया सॉल्व हो जाए, आपका कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व होता है। तो ही वॉज द आइडिया क्लिक्ड हिम एंड ही हिमसेल्फ वर्कड एंड ही मेड एन RFP। वो RFP उन्होंने फ्लोट की, उसमें हमारे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट बिड करने का, तो हमने उसको बिड किया। देयर वर सम 10 बिडर्स आए थे उसमें राजकॉम खुद भी एक बिडर था और उन्होंने भी बिड डाली थी। एंड प्रेजेंटेशंस भी हुए हैं, उसके बाद हम फाइनली L1 हुए थे उसमें। तो वहाँ से हमारी जर्नी गवर्नमेंट में चालू हुई। 21 लाख रुपए का राजस्थान एक्साइज का ऑर्डर हमें मिला था। That's great. Because when you start this government और finally आपके private दोनों segment you are just working with it. तो how you just find कि product selling is the good one or solution is the good one? I strongly believe times have changed. Product selling एक लेवल के बाद आप नहीं कर सकते हैं unless until आज कस्टमर के प्रॉब्लम एरियाज को अगर आप सॉल्व नहीं करोगे थ्रू प्रॉपर सोल्यूशनिंग, प्रोडक्ट बिकम सेकेंडरी। वॉट एवर गोज इन द सोल्यूशन, आप अगर उसको पूरी एज अ होल सर्विस दे सकते हो, दैट्स अ गुड वैल्यू एड विच यू कैन गिव टू योर कस्टमर। सो अकॉर्डिंग टू मी सोल्यूशन बिजनेस इज मच मोर पोटेंशियल देन रनिंग अ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस ऑफ अ हार्डवेयर। So you are having an office in Udaipur, if I say, तो वो आज के डेट में कहें तो हम क्लास C cities के अंदर काउंट होता है, ABC में कहें तो you face lots of the challenges maybe but sitting in Jaipur and doing a business with the government or doing the business with the big corporates, तो ऐसा कभी आपको चैलेंज नहीं है कि you are working in Udaipur, you should be an office in Jaipur or you should be office in Delhi, ऐसा कभी कोई और इसके अलावा कोई और चैलेंजेस आपको इस फेस में आए क्या दैट एरिया से? बिकॉज द मैन पावर इशू, टैलेंट इशू, मे बी बहुत सारे चैलेंजेस यू जस्ट फेस इन उदयपुर। सी इट वाज अ बेनिफिट टू अस टू स्टे इन उदयपुर. Reason was that there were a lot of engineering graduates were coming out from Udaipur engineering colleges. And EConnect has always picked up those graduates, trained them, groomed them, given them the exposure over a period of time, and they are groomed as a good resources.
सो आप अगर देखेंगे EConnect से निकले हुए बंदे आजकल हेड कर रहे हैं मल्टीनेशनल्स को, माइक्रोसॉफ्ट में भी हैं, सिस्को में भी हैं, बहुत सारे डोमेन्स में काम कर रहे हैं. सो वी हैव बीन, एट टाइम्स आई यूज्ड टू टेल कि हमारी तो एक प्रोडक्शन मशीन है जो हम बना रहे हैं, भेज रहे हैं, लोग जा रहे हैं, इंडस्ट्री को फीड कर रहे हैं. सेकेंड थिंग जो आप कह रहे हो कि वो चैलेंज नहीं लगा, बिकॉज ठीक है, जब तक ये वर्चुअल वर्ल्ड नहीं था तब तक फिजिकल प्रेजेंस वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. तो दैट टाइम इट वाज डेफिनेटली कि भाई आपका कोई मीटिंग अटेंड करनी तो आपको फिजिकली प्रेजेंस रहना है. तो उधर जयपुर वी हैड ऑफिस सिंस अ लॉन्ग टाइम. ओके. सो जयपुर हमारा ऑफिस आई थिंक सो 2005 या 6 में ही हमने जयपुर ऑफिस चालू कर दिया. तो जयपुर ऑफिस है, वी हैव अ स्मॉल डेवलपमेंट सेंटर आल्सो इन जयपुर ऑफ 40 सीट्स. तो बड़ा डेवलपमेंट सेंटर हमारा उदयपुर में ही है, और वो भी हमने सरकार से कोर्ट में जाके लड़ के लैंड लिया था, क्योंकि वहाँ पे वो IT पार्क कैंसिल कर दिया. IT पार्क कैंसिल हो गया था. हाँ, तो दैट वाज आल्सो बिग. उसमें भी इतनी आसानी से नहीं मिला था, हमें कोर्ट में से लाके फिर हमें अलोकेट किया था, बिकॉज उन्होंने IT पार्क कहीं दूर दे दिया था. तो हमने कहा कि लेडीज फीमेल वर्कर्स कैसे काम करेंगे. एंड फाइनली अब छोटा एक IT पार्क उदयपुर में है, बट इट्स एम्प्लॉयज मोर देन 7,000 पीपल. दैट्स ग्रेट इन उदयपुर. हाँ, उसमें मेजर KPOs हैं, 2 बड़े KPOs हैं, आगे है और एक फ्यूजन है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में EConnect है और एक अद्वया है. 2-4 कंपनियां हैं बड़ी. Any other good memory of this span going from 2002 to 2019 before this COVID? ऐसी कोई अच्छी मेमोरीज की आपको इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा लगा, या कहीं ऐसा कि नहीं आई वांट टू जस्ट चेंज द थिंग्स, या ऐसा कोई नहीं दिस इंडस्ट्रीज के अंदर भी डिलीवर्स रिमार्केबल कि हमने ऐसा कुछ करके दिखा दिया? बिकॉज EConnect हैड डन लॉट्स ऑफ मेमोरीज. क्योंकि मैं तो जब गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट देखता हूँ 90% वी फाइंड कि नहीं EConnect इज देयर. नहीं, ऐसा है, वी हैव बीन ऑलवेज डूइंग द प्रोजेक्ट्स विद पैशन. सी, और हमारी इंडस्ट्री की चैलेंज क्या थी कि आज जितना भी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन आया है, और गवर्नमेंट की इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं. गवर्नमेंट एनी डे इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बायर ऑफ IT, बिकॉज उसकी बिना IT के रीच नहीं हो सकती उसके सिटीजन्स तक. तो IT मीडियम गवर्नमेंट छोड़ भी नहीं सकती है. और IT का सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट में क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट कंसीव होता है तो वो गवर्नमेंट में पीपल चेंज, OIC चेंज हुए, IS चेंज हुए, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो उनकी पॉलिसी ड्रिफ्ट होती है. जो उन्होंने प्लान किया है वो आगे नहीं जा पाता है कई बार. तो हम उस रोल के अंदर फिट हुए जहाँ की हमने कोई प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जनरली प्रोजेक्ट इस जर्नी में मर जाता है, तो हमने उस रोल को we try to innovate and try to see how to bridge it so that there is a continuity of the solution over the years. So liquor was like that domain which we started in 2002, and recently we lost it to another company from some south. So it is like we did with passion, we learned, we grew, we inculcated a lot of new ideas. और फिर हमारी जर्नी जब हमारा एक जो जयपुर राजस्थान वाज आवर होम ग्राउंड वेयर वी लर्न द डोमेन. हमें गवर्नमेंट डोमेन्स की इतनी नॉलेज नहीं थी. जैसे जैसे हमने प्रोजेक्ट्स किए हमें गवर्नमेंट डोमेन्स की नॉलेज आई. सो हमने जो सॉफ्टवेयर बनाए वो प्रोडक्ट्स बन गए. तो फिर हम दूसरे स्टेट्स में जब उसको बेचें तो वो हमारे लिए वैल्यू ऐड हो गया. तो आज जैसे लिकर का सोल्यूशन था हमारा 7 स्टेट में, राजस्थान हमारा फर्स्ट स्टेट था. राजस्थान में जब हम 2010 में एक बार आ रहे थे दूसरे वेंडर से मेंटेनेंस के टाइम पे, तब हम उत्तराखंड गए. उत्तराखंड में हमने पर केस के ऊपर इसको कंसेशन पीरियड पे उठाया. फिर उत्तराखंड के बाद पंजाब में गए, पंजाब में पर लीटर पे उठाया. फिर उसके बाद हम बिहार गए. बिहार में जब तक बैन नहीं हुआ तब तक हमने बिहार में भी काम किया. फिर उसके बाद हम आपके दीव, दमन, सिलवासा, जो कि सिलवासा लगता है कि यूनियन टेरिटरी बट बहुत बड़ा लिकर प्रोड्यूसर है, बिकॉज सारी डिस्टिलरीज के एग्जम्पशन के हिसाब से. सो वहाँ पे हमारा सोल्यूशन चल रहा है. फिर उसके बाद हम केरला गए. केरला में एंड टू एंड टिल रिटेल तक हमारा. सो वी द जर्नी वाज ऑल वेयर वी हैव इम्प्लीमेंटेड द सोल्यूशन. वी लर्न, हर स्टेट की अपनी अलग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग है, वी हैव बीन सॉल्विंग. और हमारा सोल्यूशन ओवर द इयर्स ग्रो ही हुआ विद द एक्सपीरियंस. तो जर्नी वाइज यस, डेफिनेटली गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशंस is a very tough domain, decision making, and it requires a lot of patience to work with the government, because whatever is on the book papers or in the RFP, that doesn't in reality when you implement doesn't happen. So it is
a constant endeavor which a service provider has to put with lot of patience to be successful. In worldwide we just see कि COVID-19 came, or if in my words if I say, so that was one of the good time for the IT sectors. What you feel and how you face this COVID-19 for your company? So first thing, when COVID came, everybody panicked. Yeah. And people stopped giving the salary to them, whether it's an airline industry or within. But one thing we say, like EConnect never stopped a salary of an employee, Wow. never retained any money of the employee during those crucial period also, and even they gave the increment on a retrospective. So we are very employee centric, and because ultimately the human factor is very high, and that's why people don't leave EConnect so fast once they join it. And that's one of the major threshold which EConnect has achieved in doing a team building. So what we're talking of COVID, yes, COVID created a lot of problems for us later on because the world moved to digitalization. Yeah. So the worldwide digitalization happened, then the resource demand grew like anything. The guy whose capacity to deliver X amount and was worth 10 rupee started drawing the value because of demand supply gap, 40 rupees, and which created lot of attrition from the business, from our development center. But we were very lucky that our core team, that's the middle level management, was intact with EConnect even in those crisis period, because worldwide the market and salaries moved haywire. Second thing, in government we had contracts for long period, so the जो हमने agreed price थी और जो आज market में price है बहुत difference हो गया, so हमको काफी bleed भी करना पड़ा उसमें, but हमने कोई सारे contractual obligation fulfill किए, whether loss of profit is a part of it. Being a you are if I say a pioneer in IT industries, and now the one of the charm and one of the sectors is started as the startups in IT. What we just say some words for the startups and for the new IT comers? What is they have to do in these sectors? What the scope and where they have to work? Because Rajasthan is the, if I say, the biggest state, and that there are lots of opportunities of IT in Rajasthan. No, that way Rajasthan government over past so many years have been very like is trying to bring the youth in the mainstream by giving a lot of facilities. They created incubation centers, and they're giving a lot of software work also to these new startups. So, and plus all infrastructure they are providing them to set up and work on their ideas. So those promotional things have been well placed. Incubation center in Jaipur has been set up, and now they are putting it up. Udaipur, Kota, Jodhpur, everywhere it is now there. So IT, the infrastructure-wise, Rajasthan government did good investment in bringing the culture of startups in Rajasthan, and they started some program called like iStart to fund them also. And apart from their giving their own projects, they have started funding them also. But regarding startup, I have one thing to say, because this generation Z as well as the millennial generation, they are totally impatient generation. And what we see worldwide, the virtual world, in our times, the money was very important. To get a fund from a bank was very difficult. 50 तरह के documents, anything to mortgage, everything was required. Today it is easier. आपका idea, if you are able to convince and market it, you get a funding. But that makes the life not easy, but the youngsters are feeling it is easy. आ गया fund, एक दिया negative में आप काम कर रहे हो, tries to acquire the market or consumer or data, whatever it is, जिस पे भी आप game खेल रहे हो. But it doesn't work like that. That's why what has happened worldwide in last 3 months, 4 months, you are seeing the startups are doing very bad worldwide, and the funding funnels have choked. People who have been sincere, putting their best efforts and working with the right feasible ideas have definitely been doing moderate. See, success to लाखों में एक होगा. Yeah, that's true. Right. But
Moderation also is a big achievement. If you are doing moderately well, it's also a big achievement. But even to reach that level, you have to have a lot of patience, lot of struggle, lot of hard work. It doesn't mean आज सबसे बड़ी changes जो आया ना वो ये है कि easy availability of money. आप make a good presentation, good idea with good figures and good presentation, that doesn't make you an entrepreneur according to me. Entrepreneurship doesn't come like that. Entrepreneurship has a lot of responsibility and a lot of struggle. So if you have a patience, if you have the right mindset, you can succeed. In India, there's multiple languages, multiple culture, and if I say the IT domain is also working with the multiple languages. And government has also taken initiatives from 2013-14 because in India the English literacy is almost, if I say, 11 to 12%, and the rest of the regional languages are Indian languages. What you feel is for a Modi ji's the dream is 5 trillion economy, where this thing will fit the multilingual domain, multilingual solutions, because the person sitting in every place having the mobile in their hand, but he don't know how to have the QD. Oh, that's fine. Look at the mobile adaptation in India. Nobody thought of it. The mobile penetration will go to like this. A thelai wala, a guy who is not at all literate would be able to use WhatsApp. Yeah. Why it happened? Because the products were easy to use. WhatsApp doesn't come in the interfaces are still in English or Hindi में जो भी labels हैं, but they have the to type it in English, right? People have learned it. So anything in technology which you make easy and simple, which is adaptable, will sell. So fine. And with the languages, what is going to happen? The human beings are getting replaced by bots. Yeah. So bots are going to take care of all these things. Like if you look at it, after sometimes you will find in Rajasthan Sampark, if you call a call center, you will find whatever way it will be received by a bot, greeted by a bot. Bot will help you to guide through all your requirements, processes. So this is how the technology is going to flourish in future. And definitely yes, but yes, look it from the nationalism perspective. A domain called .bharat, yes, it does give me a pride. If I use EConnect.bharat, it does give me a pride. We definitely in last 10 years, lot of nationalism has come in, which as a children we used to see. The simple example was a movie hall. When as a children, when you used to go to see a movie, there was always a national anthem, which went off for last 30-40 years, and then again in the new regime it has again started. So anyhow, that gives a nationalism feeling. So the youth of India, if that they inculcate, they have huge potential. We are going to be the youngest country till 2070. And India has a huge potential. 5 trillion is nothing. Believe me not, 2030 we would be crossing 7.5 trillion. Wow. That's what I read somewhere, some forecast by some of the financial agencies predicting about India. And India has sailed very well in last crucial time of the world is, from IT perspective, world is saluting India for handling of COVID vaccination process. The COVID was so successful. A country like US, so developed, had issued a manual card for vaccination, while India was so perfect and so well to reach out such a population. They had everything digital. So India has a great future from IT perspective. Indian youth have great future, provided yes, they don't get vitiated from the West culture and they focus. We have patience and everything is this. So good future for you all ahead. Who mentored you and from whom you were inspired in your this long journey? See, mentoring perspective is that my father was a very good mentor. I give you an example that he used to tell us, you might have studied engineering, you might have studied management, but learn to, from business perspective, learn 5 basic principles in life. That God has given you 4 fingers and 1 thumb. None of them have a strength to do anything unless until it becomes a fist. हथेली बनेगा तभी, मुट्ठी बनेगा तभी काम होगा, बाकी उंगलियों में कोई दम नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई बिजनेस हमेशा उतार चढ़ाव के साथ ही चलता है। तो आप अपनी जिंदगी में अगर सीधा चलना चाहते हो कि आपकी जिंदगी सही चले, तो आप 5 लाइन ऑफ धंधा करिए, मल्टीटास्किंग करिए।
तो मैंने अपनी ज़िंदगी में यही अडॉप्ट किया है, 5 लाइन्स ऑफ बिजनेस अडॉप्ट किया है, और आई फील टुडे आई एम 61 ईयर ओल्ड एंड आई फील आई हैव बीन फेयरली मॉडरेटली सक्सेसफुल। दैट्स अमेजिंग, क्योंकि जैमिन पटेल जी गुजराती हैं और गुजराती के अंदर तो क्या है कि कहते भी हैं कि मल्टी बिजनेस जो है गुजराती के ब्लड में है। और इफ़ आई से कि जैसे जैमिन जी, मैं मेरा खुद का एक फ़लसफ़ा है, मैं कहता हूँ कि आई एम बॉर्न इन राजस्थान एंड ब्लड ऑफ गुजरात, तो कॉम्बिनेशन है मेरा, जैसा आपका भी होगा। तो आई ऑलवेज से कि आई एम ए बेरोजगार, बेकार एंड बेघर इंसान हूँ मैं। दैट वॉज ओनली फॉर दिस कि अपने गुजराती में गिनती है 1 2 3, तो बे को वी यूज़ फॉर ए मल्टीपल, या तो बहुवचन के हिसाब से कहते हैं या 2 कहते हैं। तो आई हैव 2 घर, 2 रोजगार, 2 कार, तो दिस काइंड ऑफ थिंग। तो जो इन्होंने जो कहा, ये वर्ड मैं भी यूज़ करता हूँ कि यू हैव सम लॉट्स ऑफ द थिंग इन योर हैंड, कि आप कई चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर जस्ट स्लीपिंग, आप सो भी रहे हैं, तब भी आपका बिजनेस या आपकी अर्निंग चलनी चाहिए, देन यू विल सस्टेन और आप मार्केट में चल पाएंगे। आज हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ में एक जैमिन पटेल जैसे एक बहुत बड़े इंसान और बहुत सहज और सरल वे के अंदर इन्होंने लाइफ को और अपनी जर्नी को उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि IT वॉइस के जितने भी व्यूअर्स हैं, पाठक हैं, वो इसको देख के इंस्पायर होंगे और आगे अपनी अच्छा सा वो लाइफ का गोल क्रिएट करेंगे। आगे भी हम जैमिन जी से मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू, शुक्रिया IT वॉइस में आने के लिए। थैंक यू ताकि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सेम है सर। Subscribe to IT Voice for all the industry insights, gadget reviews, and latest tech news.